हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइन का कॉन्सेप्ट। लाइन कैसे बनाते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम कोन को चलाना स्टार्ट करते हैं, लाइन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब हमारी कोन जो है मेहंदी इस तरीके से निकलनी चाहिए। कोन चलाने की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ताकि हमारे कोन से एक ही फ्लो में मेहंदी निकले। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है कोन चलाने की, प्रेशर मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप पूरी मेहंदी से पूरे कोन को अपने थंब से लेकर उंगली से लेकर हर चीज़ को इस तरीके से मेंटेन करना सीखो, प्रेशर को। इसकी जितनी भी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है, क्योंकि यहीं पर होता है जो जिससे कि हम मेहंदी का प्रेशर जो है मेंटेन करना सीखते हैं। प्रेशर मेंटेन करना सबसे पहले आना चाहिए। इस तरीके से जब भी हम कोन को पकड़ते हैं तो अंगूठे को हम यहाँ पर रखेंगे और ये 2 फिंगर के अंदर हम मेहंदी की कोन को रखेंगे। कोन की टिप इतनी दूर होनी चाहिए, कम से कम 2 फिंगर दूर होनी चाहिए। और इस तरीके से कोन को पकड़ के प्रेशर देना है कोन पर, और मेहंदी को इस तरीके से निकालना है। प्रेशर मेंटेन करने की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। उसके बाद जब हम लाइन बनाते हैं तो लाइन को हमें ऐसे घिस कर नहीं बनाना है। ऐसे घिस कर हम लाइन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लाइन की प्रैक्टिस करेंगे हम ऐसे उठा करके, यहाँ से हम उठाएंगे और इस तरीके से लेकर आएंगे यहाँ तक। जितनी भी बड़ी हमको लाइन चाहिए, एक बार आप मेज़र कर सकते हो, इतनी चाहिए या इतनी चाहिए, जहाँ तक की भी चाहिए वहाँ तक की ऐसे टच करके और इस तरीके से उठा करके यहाँ तक, जितनी भी बड़ी आपको लाइन चाहिए आप वहाँ तक ले जाकर जोड़ सकते हो। स्टार्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके से, अगर हमारी लाइन बीच में ब्रेक हो जाती है तो हम वहाँ पर उसको घिसेंगे नहीं, इसके ऊपर से हम दोबारा इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। अब स्टार्टिंग में अगर हम लाइन बनाते हैं तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे घिस कर लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। दूसरा, हमको कोशिश करना है कि ऐसे 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 करके हमारी कोन ऐसे रफ होके, टेढ़ी मेढ़ी होके ना चले। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाइन बनाने के लिए इस तरीके से उठाकर हम लाइन बनाए यहाँ तक। जितनी भी लंबी हमें लाइन चाहिए उतनी लंबी हम लाइन बनाकर इस तरीके से छोड़ देंगे लास्ट में। स्टार्टिंग में जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो 4 लाइन कंपलसरी होती हैं। तो 4 लाइन कंपलसरी होती हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। लाइंस के बीच में गैप बराबर रखना है। पेशेंस के साथ काम करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमारी स्टार्टिंग लाइन तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लाइन खींचकर इसको बहुत ज़्यादा जगह में भी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इतना सा ही गैप रख के इस तरीके से बनाना है, ठीक है। 2 लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप हमने कर दिया है। अभी हमें 4 लाइन बनानी है, 1 लाइन हमने ये बना दी, 1 लाइन हमने ये बना दी, और उसके बाद 1 लाइन पतली बना दी, 1 लाइन फिर मोटी बना दी। इतना ज़्यादा नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी हम 4 लाइन हम बनाते हैं तो हमें स्टार्टिंग के लिए, जब हम 4 लाइन बनाते हैं तो हमें ये जो बीच की जो लाइन होती है उसको थिक करना पड़ता है। तो थिक लाइन की प्रैक्टिस भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। थिक लाइन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, थिक लाइन कैसे बनाते हैं, यहाँ पर
इस तरीके से लाइन खींची, 4 लाइन ले लेंगे हम। इस तरीके से 4 लाइन हमने ले ली और ये बीच वाली जो लाइन है इसको कर देंगे हम फुल प्रेशर के साथ थिक। ऐसे ये हमारी थिक लाइन बनेगी। ठीक है, तो अभी थिन लाइन और थिक लाइन का तो पता चल गया होगा कि कैसे बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक बार दोबारा से कर देते हैं। यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से सीधे ले जाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। ये होंगी हमारी थिन लाइन। इस तरीके से थिन लाइन की प्रैक्टिस करनी होती है। लाइन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि लाइन ही है जो हमारे हर डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थिन लाइन की ये प्रैक्टिस कर ली है। थिन लाइन बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, ये हो गई है थिन लाइन। उसके बाद हम बनाएंगे थिक लाइन। थिक लाइन के लिए भी क्या करना है, सेम 4 लाइन ड्रॉ करनी है। 4 लाइन लेंगे बैक टू बैक। ये हमने ले ली है इस तरीके से। उसके बाद जो ये बीच वाली लाइन होती है, या तो बीच वाली लाइन हम थिक करेंगे या तो फर्स्ट लाइन हम जो है इसको थिक करेंगे। अभी मैं यहाँ पर बीच वाली लाइन को थिक करूँगी। इसको फुल प्रेशर के साथ आगे लेके जाना है। इसको हम ऐसे घिसेंगे नहीं। अगर हम इसको, ये हमने किया है, अगर हम इसको ऐसे घिस के ले जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे घिस के थिक नहीं करना है। ठीक है, ये गलत है। हमें फुल प्रेशर के साथ ही आगे इसको भर के ले जाना है। यहाँ से हम पूरा प्रेशर देंगे इस तरीके से और ये आगे लेकर जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यही हमारा सही होगा इस तरीके से। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करना। अभी हम हर तरीके से लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ करी थी। अभी हम यहाँ पर खड़ी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। इस तरीके से सेम जैसे हमने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है, सेम उसी तरीके से हमें ये वाली लाइन भी ड्रॉ करनी। अभी हमें यहाँ पर भी एक के बाद एक इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद हम खड़ी लाइन को भी थिक लाइन में कैसे बनाएंगे ये देख लो। इस तरीके से यहाँ पर भी हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी जो बीच वाली लाइन है इसको हम थिक कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी थिन लाइन और थिक लाइन हो गई है। ठीक है, अभी हम इनको हर एंगल में हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ पर हम तिरछी लाइन में भी एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से हम तिरछी लाइन में बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ये तिरछी लाइन सबसे ज़्यादा होती है जब हम चेक्स वगैरह के डिज़ाइन बनाते हैं, चेक्स या ग्रिड डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें
तिरछी लाइन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। ग्रिड डिज़ाइन और चेक्स डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हमें तिरछी लाइन का यूज़ करना होता है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है तिरछी लाइन की भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हर एंगल में हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। ऐसे में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हर तरीके से हमें इसको प्रैक्टिस में लाना है। लंबी लंबी लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत छोटी लाइन नहीं, बहुत छोटी और बहुत बड़ी, हर तरीके की लाइन की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और सेम होना चाहिए, 2 लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी हम थिन लाइन और थिक लाइन दोनों की ही प्रैक्टिस करते हैं। थिक लाइन बनाने के लिए पूरा प्रेशर देना होता है कोन पे। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे कर्व लाइन। कर्व लाइन इस तरीके से बनानी है। इसे भी हम चेक्स या ग्रिड डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं। फिलिंग वर्क में भी कई बार ये कर्व लाइन का यूज़ करना होता है। इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप लोग अभी मेहंदी सीखना शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा लाइंस की ही प्रैक्टिस करनी होती है। आगे के डिज़ाइन तभी जाकर अच्छे बनते हैं जब लाइंस की हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई हो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी वेव लाइन हो गई। वेव लाइन बोलो या कर्व लाइन बोलो, ठीक है। अभी हम इसको बनाएंगे ट्रायंगल लाइन। यहाँ पर हमने एक बेस ले लिया इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ तक। बेस लेना ज़रूरी होता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा मतलब कहाँ तक हमें लाइन खींचनी है और कहाँ तक डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये यहाँ तक इस तरीके से हम इसके अंदर ही हम जितनी भी लाइंस बनानी है हम इसके अंदर ही बनाएंगे, इससे बाहर नहीं लाएंगे। ये ट्रायंगल शेप है और इसके अंदर ही हम एक के बाद एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगता है जब बन जाता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर। इस तरीके से इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। लाइन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऊपर नीचे हर तरीके से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब यहाँ से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ यहीं से हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमको नीचे से भी प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ से भी प्रैक्टिस करो, है ना। यहाँ से भी प्रैक्टिस करनी होती है, यहाँ से भी प्रैक्टिस करनी होती है। सब हर तरफ से प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं कल के दिन पर कोई फिलिंग वर्क करते हैं या कोई बड़ा फुल हैंड बनाते हैं तो उसके लिए हमें हर तरीके से लाइन खींचनी आनी चाहिए। लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है।